नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशु, ये टेक्निकल विषय चैनल पे आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग को फुल्ली डिटेल्सली बताने वाले एक मल्टीमीटर, ठीक है ना। तो आप इससे क्या क्या काम कर सकते हो और इसका जो जितना भी ऑप्शन है, देखो इधर जितना भी ऑप्शन है, सारी ऑप्शन के बारे में अभी आपको बताने वाले A to Z, और कैसे आपको यूज़ करना है वो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। और नीचे जो 3 ऑप्शन है ना, ये जो इधर 3 पोर्ट है, इस 3 पोर्ट के बारे में भी आपको बताएंगे, फुल्ली डिटेल्स वाली बताएंगे। और इसको आप कहाँ से खरीद सकती हो और कितने में आता है ये वाला मल्टीमीटर, इसका सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। और मेरे चैनल पे जो न्यू आए हो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर का आपको जो नीचे जो पोर्शन है, 3 पोर्शन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पोर्शन में आपका जो जैक है, ये जैक आपको लगाना है। कैसे लगाना है आपको बता देते हैं। मिडिल पे देखना, ये कॉमन है, कॉमन जिसमें लगा होता है, लिखा होता है। तो इसमें आपको ब्लैक वाला जो लाइन है इसको आपको लगा देना है, ठीक है ना, कॉमन पे। इसके बाद आपको रेड वाला जो पोर्शन है, ए वाला ऑप्शन में लगा होता है 20 एम्पियर, यानी इधर आपको लगा देना है, ठीक है ना। और एक और जो ऑप्शन है 10 एम्पियर DC लिखा हुआ है। तो ए वाला पोर्ट के बारे में आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद में। तो अभी आपको इसका जितना भी सर्किट है, यानी सॉरी जितना भी ऑप्शन है, सारी ऑप्शन के बारे में बताएंगे। और ये जो सर्किट है, इन सर्किट के टेस्ट करके भी आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर ख़त्म करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन को बता देते हैं। देखो इधर ऑप्शन है 200 M से लेके 600। ये एक DC चेक करने के लिए है, DC सर्किट चेक करे, सॉरी DC वोल्टेज चेक करने के लिए है। और DC वोल्ट कैसे आपको पता चलेगा, देखो ऊपर देखना, V लिखा हुआ है, V और एक दाग है और नीचे डॉट 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 है, यानी एक DC वोल्ट चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक, ये ऑप्शन है। और इधर देखना AC वोल्ट चेक करने का ऑप्शन, AC यानी V लिखा हुआ है, और पानी जैसे, ऐसे पानी जैसे लिखा हुआ है, देखो ये AC चेक करने के लिए, ठीक है। DC और AC आपको ठीक से याद रखना, कभी कभी ये अलग अलग टाइप पे रहता है, ठीक है ना। यानी आपको DC और AC अच्छे तरीके से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम से। तो सबसे पहले आपको DC वोल्टेज कैसे चेक करना है वो दिखा देता हूँ। DC वोल्टेज देखो सबसे कम है M, ठीक है ना, 200 M यानी सबसे 200 मिली एम्पियर। और उसके बाद है 2 यानी 2 वोल्ट, यानी उसके बाद 20 वोल्ट, उसके बाद 200 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपको एक बैटरी चेक करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो मैंने एक बैटरी ले ली, ये वाला एक बैटरी है, पता नहीं ये बैटरी ठीक है या नहीं। तो आपको दिखाते हैं, बैटरी ठीक है तो आपका वोल्टेज आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो ये जो मेरा जो बैटरी है वो एकदम से ख़राब हो गया, ठीक है ना। हाँ, मेरा जो बैटरी एकदम से ख़राब हो गया, तो इसलिए मेरा वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आपको लिए एक छोटा वाला एक बैटरी है, तो इसको चेक करके दिखाता है। ये वाला बैटरी का एक प्लस है, एक माइनस है, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन प्लस है, तो ये वाला प्लस रेड जो है ये प्लस में लगता है, और रेड ब्लैक जो है वो माइनस पे लगता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो मेरा वोल्टेज आ गया 1.38, ठीक है ना। तो आपका जितना भी वोल्टेज का बैटरी है तो उसके ऊपर ही रखना है। यानी मान लीजिए ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो इसका आपको 20 पे रखना है। और इसको मान लीजिए आपके पास बैटरी है 30 वोल्ट का, आपको तब 20 पे रखोगे तो आपका जो मीटर है वो दिखाएगा नहीं, तो आपको 200 में रखना है। यानी कि 20 को ऊपर वोल्टेज चेक करने के लिए आपको 200 के अंदर 200 में रखना है। उसके बाद ही इसका रेटिंग आएगा 30 वोल्ट, यानी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बैटरी वोल्ट चेक करना है। और उसके बाद आता है रेजिस्टेंस कितना ओम्स का है, उसको चेक करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन आपको काम में आता है। तो ये जितना जो इधर से लेके इधर तक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, देखो K200 K 2M लिखा हुआ है। तो इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाते हैं रेजिस्टेंस क्या है, आप बहुत सारे लोगों को पता ही है, और आपको फिर भी दिखा देते हैं। इसको बोलता है रेजिस्टेंस, ये जो 2 है ना, इसको रेजिस्टेंस बोलता है। तो इसको रेजिस्टेंस बोलता है। इसका कोई प्लस माइनस होता नहीं है। आप जिधर भी चाहिए उधर आप चेक कर सकते हो, आप इधर भी चेक कर सकते हो या इधर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो, इसका कोई प्लस माइनस है नहीं। तो इसको चेक करते हैं। इसका एक कितना ओम्स का है हम लोगों को पता नहीं, तो फिर से तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे 200 में लगा देना है, एकदम से 200 में लगाना है, ठीक है ना।
तो 200 में लगा के आपको चेक करना है। आपको एक पॉइंट हाथों में रखना है और एक हाथों में रखना नहीं है, नहीं तो आपको गलत रीडिंग दिखाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ऐसे पकड़ना है और इधर को लगाना है। देखो मेरा रेटिंग आया नहीं, यानी मेरा जो रेजिस्टेंस है इससे ज़्यादा है, 200 के ऊपर है। तो हम 2K में लगाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं 2K में लगा के। ये देखो मेरा आ गया, यानी मेरा जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 980 के आसपास, 980 के आसपास है, यानी 980 ओम्स है, ठीक है ना। तो एक हो गया। तो और एक रेजिस्टेंस इसको चेक करते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस का चेक करते हैं। तो इसको लगाने के मैं फिर से 200 में लगा दी, तो मैं फिर से 200 में लगा दी और इसको चेक करते हैं कितना आता देखते हैं। देखो मेरा कोई पॉइंट आया नहीं, तो 2K पे लगाते हैं, देखो कोई आया नहीं। तो फिर से 20 पे लगाते हैं, आया नहीं, तो 200 में लगाते हैं और 200 में भी आ नहीं रहा, तो 2M पे लगाते हैं। अभी देखो मेरा जो रेटिंग है वो आना स्टार्ट हो गया, यानी मेरा जो ये है 400K का आसपास है, 400K का आसपास मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये देखो दोनों रेजिस्टेंस अब मैंने चेक कर ली, ठीक है। आपको वैल्यू आपको पता चल गया दोनों रेजिस्टेंस का कितना है। तो ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस चेक करने के लिए 200 से लेके 2M तक आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद जो ऑप्शन है, यानी आपका जो अलार्म बोल सकते हो, ये देखो साउंड आ रहा है, तो आपको ठीक से दिखाता हूँ। देखो ठीक है ना, इसको लगाने से ऐसे साउंड आता है। तो अभी ये वाला ऑप्शन कैसे काम करता है आपको वो दिखाते हैं। देखो मान लीजिए कोई लाइन है, आपके पास कोई लाइन है, तो उसमें जो फॉल्ट रहेगा तो आपका जो काम नहीं करेगा। तो ये मेरा लाइन है, तो एक पोर्शन में लगाते हैं और एक पोर्शन में इसको लगाते हैं। अभी देखो मेरा जो बीप है वो बज रहा है, यानी मेरा जो लाइन है ये ठीक है। ये वाला ऑप्शन से आप LED भी चेक कर सकती हो। फिर से ट्राई करना, ये देखो मेरा LED जो है वो जल रहा है, लेकिन आपको दिखा नहीं पा रहे। अभी देखो मेरा जो LED है वो जलने लगेगा। अभी देखो मेरा जो LED है वो जल रहा है, देखा। ऐसे आप चेक कर सकते हो आपका LED ख़राब है या सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक कर सकती हो। तो LED हो गया। तो उसके बाद आपको जो ये ऑप्शन है, इसके बाद है HFE नाम का एक ऑप्शन है। तो इधर आपको रख के क्या करना है, आपका जिस ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर आपका ट्रांजिस्टर NPN या PNP ट्रांजिस्टर है, आपको क्या चेक करना है। तो आपको ए वाला ऑप्शन पे लगाना है, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन पे लगा के आपको इसको क्या करना है, इधर देखना 2 ऑप्शन है, NPN के लिए ए वाला लाइन, PNP के लिए ए वाला लाइन, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रांजिस्टर PNP है या NPN आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर को देखो तीन है, किसी ट्रांजिस्टर पे 4 रहता है, तो जो 3 में है तो आपको दिखा देना है किसी भी एक साइड से, इस साइड से या इस साइड से आपको घुसा देना है, ठीक है ना। तो रेटिंग आएगा तो आपको पता चलेगा ये PNP है या NPN है। देखो अब मैं घुसा दी, तो मेरा पहले भी मेरा रेटिंग आ गया, यानी 244 इसका रेटिंग आया, यानी ये मेरा NPN का 244 या 240 का वैल्यू आ रहा है। तो इसको मैं PNP पे घुसाऊँगी तो इसका कोई रेटिंग आएगा नहीं, देखो घुसा दिया, कोई रेटिंग आया नहीं, यानी ये NPN है। तो ऐसे आपको ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकती हो ये वाला मल्टीमीटर से। तो उसके बाद आपको आते हैं, उसके बाद आपको ए वाला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। जो ये जो ऑप्शन है ना 10A से लेके 200U, ये है DC, कोई भी DC वोल्ट का अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको चेक करने के लिए, ठीक है ना। ये DC वोल्ट, AC नहीं, DC वोल्ट का सर्किट। तो समझिए प्रैक्टिकली दिखाने के लिए आपको एक बैटरी ले ली और एक LED है। तो बैटरी का प्लस माइनस, LED का प्लस माइनस जोड़ने से LED जलता है। तो आपको करना क्या है, एक प्लस को इधर दे देना है, ए वाला सर्किट में दे देना है, और एक बैटरी का और एक जो लाइन होता है ना, इसको इधर देना है और इधर से लेके LED के इधर दे देना है। तो उसके बाद आपको इधर दिखाई देगा ये छोटा है, तो इसलिए थोड़ा 2M पे रख देना है। तो इधर आपको चेक करना है, आपको दिखाई इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है।
तो मैं छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाई। आपका सर्किट बड़ा है तो आपको 10 पे लगाना है, 10 एम्पीयर पे लगाना है और आपको रेड वाला जो सर्किट है इसको इधर लगा देना है, ठीक है ना। नहीं तो आपका जो मल्टीमीटर है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है AC वोल्ट चेक करने के लिए। घर का जो करंट होता है ना, बल्ब चलता है, वो करंट चेक करने के लिए ये जो ऑप्शन है वो काम में आता है। तो आपको याद में रखना है घर का जो करंट होता है वो 220 के ऊपर और 250 के अंदर होता है, ऐसे ही होता है। तो आपको 200 के ऊपर रखना है। आपका जो ऑप्शन है वो आपको 600 पे रखना है, ठीक है ना। तो घर का करंट 200 के अंदर होता नहीं है, तो इसके लिए आपको 600 पे रखना है। तो उसके बाद ही आपको करंट चेक करना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, AC और DC दोनों ऑप्शन अलग है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है AC का ऑप्शन कौन सा है और DC का ऑप्शन कौन सा है। तो आप DC पे रख के वोल्टेज चेक करोगे तो आपको जो मल्टीमीटर है एकदम साथ ही साथ ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका फ्यूज़ भी कट सकता है या आपको करंट भी लग सकता है। तो आपको याद रखना है AC जब करंट चेक करोगे तब आपको AC पे रखना चाहिए और 200 के ऊपर, घर के करंट 200 के ऊपर। और आपको इधर जो ऑप्शन है 3 ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन ऐसे ही रखना चाहिए और रेड वाला ऑप्शन इधर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको जो मल्टीमीटर है वो ख़राब हो सकता है या आपको करंट लग सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। और मेरा जो मल्टीमीटर है इसको आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो या ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। लोकल मार्केट में ये 200 के अंदर हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा ज़्यादा लिया था और बहुत ही अच्छा वाला मल्टीमीटर है, 2 साल हो गया। तो मेरा शायद 300 या 350 लिया था, तो मेरा ख्याल नहीं है। तो ऐसे ही पड़ता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान पे जाना आपके आसपास, तो उधर आपको मिल जाएगा या आप ऑनलाइन पे भी खरीद सकते हो ये वाला मल्टीमीटर। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा कर रखना। और आपको इस वीडियो के बारे में या और कोई वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आपके लिए नेक्स्ट डे उस वीडियो के बारे में एकदम फुल डिटेल्स लिए आपको बता देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।